नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है यूपी से जुड़े सभी अपडेट लेकर हम आपके सामने उपस्थित होते हैं और आज बहुत खास अपडेट आपके सामने आने वाला है। बहुत सारे बच्चे परेशान थे, पूरी तरीके से समझ नहीं पा रहे थे कि आयोग क्या चाहता है और आयोग ने अपनी मंशा जो है पूरी तरीके से जाहिर कर दी है एक नोटिस के माध्यम से, और इस पर हम एक वीडियो बना भी चुके हैं। परंतु अभी भी बच्चे जो है संतोष पैदा नहीं कर रहे हैं, संतोष बिल्कुल नहीं है। क्यों संतुष्ट नहीं है, उसके पीछे एक रीज़न हो सकता है। अब उनको प्रॉब्लम जो आ चुकी है वो आ चुकी है प्रॉब्लम पैट के स्कोर को लेकर, पैट कट ऑफ को लेकर जो है ये दिक्कत आने लगी है। अब वो मुद्दा क्या है उस पर बात करते हैं। देखिए, जैसा आपको पता था कि ये 19 मार्च को एक नोटिस आया था और उस नोटिस के बाद में 20 मार्च को भी एक नोटिस आया है, 19 मार्च को भी नोटिस आया है, कल भी एक 20 तारीख को भी आयोग ने जो है अपनी प्रक्रिया आगे बढ़ाई। इसमें सूचित आवश्यक सूचना है जो आपके कृषि निदेशक कृषि विभाग के द्वारा, यानी कि जिसे हम कह सकते हैं AGTA एग्रीकल्चर टेक्नीशियन असिस्टेंट के लिए, जो आपके 3446 पदों के चयन हेतु विज्ञापन प्रकाशित हुआ था 4 मार्च को। और विज्ञापन जो आपका कब से कब तक चलेगा, यह आपका जो है 1 मई से लेकर 31 मई तक ये चलने वाला है और 7 मई को यहाँ पर करेक्शन कर सकते हैं, संशोधन तिथि का अंतिम था। उसी में जो है कुछ सुधार किया गया और सुधार क्या था वो मैंने आपको बताना था कि सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से एक आदेश आया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की योजना में SLP संख्या के अंतर्गत ये मामला आया था। उसमें बताया गया था, अनुपाल सिंह अन्य बनाम ने ये पारित कर रखा था। इसमें 2384 कैंडिडेट वह हैं जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपनी मांग रखे हुए थे और ये जो है उस मांग को लेते हुए जो है वो जीत चुके हैं। और अब यहाँ पर जो है इन लोगों को सीधे जो है मुख्य परीक्षा में प्रवेश दिया जाएगा, इनका कोई भी शॉर्ट लिस्ट नहीं आएगा। उनके लिए क्या करना पड़ेगा, इन्हें TPET रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट किया जाना चाहिए। अगर वो जनरेट नहीं कर पाए इतने कैंडिडेट तो फिर इनको भी नहीं लिया जाएगा, तो इसके लिए एक जनरेट किया जाना चाहिए नंबर, और वो कितने हैं 2384। आगे बात करते हैं इन्हें किस किस चीज़ में छूट मिली है। तो इन्हें जो छूट मिली है वो आयु में छूट मिली है, ठीक है, और साथ ही साथ जो है इनको छूट मिली है पैट में, क्योंकि इनका मामला जो है कब से फंसा हुआ था, इनका अभ्यर्थियों का उस प्रमाणीकरण विंडो में अधीनस्थ कृषि सेवा ग्रेड 3 में प्राविधिक सहायक ग्रुप C असिस्टेंट में 2023 परीक्षा से संबंधित स्वयं के यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी व तत्समय आवेदन हेतु दर्ज किए गए मोबाइल नंबर को प्रविष्ट करना होगा, ठीक है। इसको बनाना पड़ेगा। जो भी इस वाले कैंडिडेट थे जो 28 तारीख जब ये फॉर्म भरेंगे तो उनको क्या क्या चीज़ अपडेट करनी पड़ेगी, नहीं आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर आपका, ठीक है, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर आपका या तो रजिस्ट्रेशन नंबर हो, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, ये इसमें ऐड करनी होगी आपको, ठीक है। 2013 की परीक्षा में ये जो है कहते हैं ना मोबाइल नंबर याद नहीं है, अगर उस समय का मोबाइल नंबर याद नहीं है तो वो प्रमाणीकरण विंडो के अंतर्गत अपना आइडेंटिफिकेशन नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर जो है या रोल नंबर जो है ये भरकर जो है उस चीज़ को भी दर्ज कर सकता है। साथ ही साथ आगे भी बात है, 4 अंक व्यू कर सकता है मोबाइल नंबर के, ये भी इसमें बताया गया था, ठीक है। कैसे करेंगे TPET वो हमको बता दिया गया है। अब मैं उसी विंडो की तरफ लेके चलता हूँ, फिर बताऊंगा पैट पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। बच्चों, पैट पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है उधर ही लेके चलते हैं। अब आपको सीधे सीधे वहाँ पे लेके चलते हैं कि क्या पड़ने वाला है पैट पर इसका प्रभाव बच्चा, ठीक है, समझ लीजिएंगे। देखिए, ये आपका यहाँ से खोल लेते हैं UP ये UP हमने आए वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट ये आ चुकी है, टिक करेंगे, ये देखिए खुलकर आ गया होम पेज, ठीक है। होम पेज में आप अगर जैसे यहाँ ऊपर करेंगे, यहाँ ध्यान देंगे, ये देखिए 20 तारीख यानी कि कल, आपको यहाँ ध्यान दो, कल 20 तारीख में जो है यहाँ पर जो एक नोटिस आपका आया था, ये देखिए न्यू 2023-24 को आयोग के विज्ञापन संख्या 7 परीक्षा 24 में प्राविधिक सहायक ग्रुप C मुख्य परीक्षा के मामले को देखते हुए, ठीक है बच्चा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ जैसे ही हम क्लिक करेंगे बच्चा, जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करते यह है हमारा एक पेज खुलकर आएगा। देखिए वो पेज क्या है खुलकर,
यहाँ पर आपका क्या है, देखिए जो अभी बताया गया था आपके पास समझ में आना चाहिए। देखिए पूरी बात करेंगे। यहाँ पर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर डालना पड़ेगा आपको, यहाँ पर अपना जेंडर डालना पड़ेगा, यहाँ कैप्चर कोड आपको डालना पड़ेगा, रोल नंबर अपना डालना पड़ेगा, कैटेगरी क्या है आपकी वो डालनी पड़ेगी, और डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर अगर आपका नहीं है तो। ठीक है भाई, ये देखिए एज पर यू फील्ड इन यूपी पीसीएस एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, लास्ट 4 डिजिट भी लिख सकते हो, और यहाँ कैप्चर करके क्लिक प्रोसेस कर दोगे, इसमें लिखा हुआ है निर्देश में, और आप किधर पहुँच जाओगे सीधे, आप यहाँ से टीपीईटी की आप अपना यहाँ पर जनरेट कर सकते हो, उसको अपनी डिटेल जनरेट कर सकते हो। यदि किसी अभ्यर्थी को अस्थायी प्रारंभिक पात्रता परीक्षा में टीईटी पैट में रजिस्ट्रेशन जनरेट करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो रही है तो वह स्वयं संबंधी प्रसंगत रिट याचिका, विशेष अनुवृत्ति याचिका के विषयगत समस्त अभिलेख, शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं अपने आधार कार्ड के साथ आयोग कार्यालय में दिनांक 24 तक आ जाए। यानी कि 20 मार्च से 2024 से लेकर 20 अप्रैल 2024 तक वह कार्यालय में आ जाए। ठीक है, कार्य दिवस व्यक्तिगत है। ठीक है, अगर किसी का टीपीईटी नहीं हो रहा है तो ठीक है, वो कहाँ जा सकता है, कार्यालय में जा सकता है अपने दस्तावेज लेकर, और वहाँ से उनको जो है उनका एड्रेस जो है वेरीफाई कर लिया जाएगा। ठीक है, कुछ को दिक्कत आ सकती है, मोबाइल नंबर नहीं हो सकता, रोल नंबर नहीं हो सकता, आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं हो सकता, तो यहाँ दिक्कत आ सकती है। अब बच्चा रही बात ये कि 2384 कैंडिडेट ये जैसे ही बढ़े हैं सीधे मुख्य परीक्षा में जाएंगे। कहाँ पर, मुख्य परीक्षा में जाएंगे, यानी मेंस एग्जाम में आपके कैंडिडेट जाएंगे। तो बच्चों को कहीं ना कहीं चिंता ये है कि क्या सर पैट में अब जो शेष बच्चे बचे हैं, क्या उस पैट में स्कोर कार्ड पर असर पड़ेगा, कितना पड़ेगा? तो देखिए मैं आपको बताने वाला हूँ। 3400 वैकेंसी हैं, 3446 वैकेंसी हैं। ठीक है, जरूरी तो नहीं है इनको मुख्य परीक्षा में तो लिया गया है, जरूरी तो नहीं कि इनका चयन कर दिया गया, इन्हें सीट थोड़ा ही दी है, अभी तो ये भी मुख्य परीक्षा देंगे ना। ठीक, और अब आपको पता है कि इसके लिए अगर पैट की कट ऑफ बनती है कोई तो 30 गुना भी अगर कम से कम बनती है, 30 गुना भी, तो 0 और 3 6 18 और 3 4 12 और 1 13, हाथ हिला, 3 4 12 और 1 13 और 3 3 9 और 1 10, 1 लाख, यानी कि लगभग ऐसा मान चलिए 1,20,000 कैंडिडेट अभी भी चाहिए। मगर इतने तो कैंडिडेट ही नहीं होंगे जिन्होंने पैट दिया भी होगा शेष इनके अतिरिक्त। तो इसलिए अभी भी मैं ये बात बताऊंगा सब बच्चों को, अगर आपके यूपी पैट में अगर आपका 1 नंबर है और वो प्लस का है तो आप आवेदन भी करोगे, और आपका शॉर्ट लिस्ट भी हो जाएगा, इस चीज़ की गारंटी हम देते हैं आपको। जिस दिन शॉर्ट लिस्ट आएगी हमारी इस वीडियो को देख लेना, ठीक है, और जब विश्वास करना कि हाँ आपने सही कहा था। ठीक है, और एक और बात, इसमें कंपटीशन जो है ना एजीटी में, इतनी वैकेंसी में कंपटीशन अगर मैं बात कहूँ तो आपसे बहुत ही कम है, बहुत ही कम। ऐसा मान के चलिए कि बस आप एग्ज़ाम दे दो, एक बार एग्ज़ाम दे दो, थोड़ा बहुत पढ़कर, अब फिर देखो यहाँ से। ये मैं अपने अनुभव के अनुसार बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं लगभग 13-14 साल से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, और मुझे लगता है कौन सी वैकेंसी में कितना जा सकता है, क्या पैट कट हो जाएगा। इस पर पैट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला आपका। आप आवेदन करिए निश्चिंत होकर, तैयारी करते रहिए, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कैसे टीपीईटी करेंगे वो भी मैंने बता दिया है। किन लोगों को सीधे प्रवेश मिल रहा है उनके बारे में बता दिया है। तो अब आयोग ने ये सीधा कह दिया कि आयोग का एक नया फैसला यही था कि अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो इस डेट में जो है आप आयोग आकर मिल सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनसे ये होने में दिक्कत आ सकती है, यानी कि टेम्परेरी पैट जो है, अस्थायी पैट जिसे कहते हैं। तो ये क्यों आ रहा है, अपना एड्रेस, जिससे बच्चे की डिटेल पता चल जाए दोबारा से, और उन्हें शॉर्ट लिस्ट करने में जो है फ़ायदा मिला। इनको सीधा दिया जाएगा, शॉर्ट लिस्ट में शामिल कर लेंगे उस आधार से इनको। ठीक है बच्चा, तो अब आपको घबराना नहीं है। आप जिनका नहीं हो रहा वो वहाँ पहुँच जाइए, और जो आवेदन इसमें करेंगे वो निश्चिंत होकर आवेदन किए। कोई भी अगर आपको इससे संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स कर देना। किसी प्रकार के संबंधित जानकारी चाहिए यूपी ट्रिपल में तो वो भी कमेंट्स कर देना, हम जरूर जानकारी देकर जो है आपको यहाँ से संतुष्ट करेंगे। ठीक है बच्चा, तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।